इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ अपने छोड़े हुए खानदान को देखने आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं थे, इसलिए आपने इनकी बीवी से इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा। इन्होंने बताया कि रोजी की तलाश में कहीं गए हैं। फिर आपने इनसे इनके माश वगैरह के मुतालिक पूछा तो इन्होंने कहा कि हालत अच्छी नहीं है, बड़ी तंगी से गुजर औकात होती है। इस तरह इन्होंने शिकायत की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि जब तुम्हारा शौहर आए तो इनसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि वो अपने दरवाजे की चौखट बदल डालें। फिर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो जैसे इन्होंने कुछ अनसियत सी महसूस की और दरियाफ्त फरमाया क्या कोई साहिब यहाँ आए थे। इनकी बीवी ने बताया कि हाँ, एक बुजुर्ग इस शक्ल के यहाँ आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने इन्हें बताया कि आप बाहर गए हुए हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी गुजर औकात का क्या हाल है, तो मैंने इनसे कहा कि हमारी गुजर औकात बड़ी तंगी से होती है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि इन्होंने तुम्हें कुछ नसीहत भी की थी। इनकी बीवी ने बताया कि हाँ, मुझसे इन्होंने कहा था कि आपको सलाम कह दूं और वो ये भी कह गए हैं कि आप अपने दरवाजे की चौखट बदल दें। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बुजुर्ग मेरे वालिद थे और मुझे ये हुक्म दे गए हैं कि मैं तुम्हें जुदा कर दूं, अब तुम अपने घर जा सकती हो। चनाचा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इन्हें तलाक दे दी और बनी जरहम ही में एक दूसरी औरत से शादी कर ली जब तक अल्लाह ताला को मंजूर रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके यहाँ नहीं आए। फिर जब कुछ दिनों के बाद वो तशरीफ़ लाए तो इस मर्तबा भी इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। आप इनकी बीवी के यहाँ गए और इनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। इन्होंने बताया कि हमारे लिए रोज़ी तलाश करने गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम लोगों का हाल कैसा है। आपने इनकी गुजर बसर और दूसरे हालात के मुतालिक पूछा। इन्होंने बताया कि हमारा हाल बहुत अच्छा है, बड़ी फराखी है। इन्होंने इसके लिए अल्लाह की तारीफ़ व सना की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम लोग खाते क्या हो। इन्होंने बताया कि गोश्त। आपने दरियाफ्त किया, फरमाया कि पीते क्या हो, बताया कि पानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह इनके गोश्त और पानी में बरकत नाजिल फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों इन्हें अनाज मैसर नहीं था। अगर अनाज भी इनके खाने में शामिल होता तो ज़रूर आप इसमें भी बरकत की दुआ करते। सिर्फ गोश्त और पानी की खुराक पर हमेशा गुजारा करना मक्का के सिवा और किसी ज़मीन पर भी मुवाफिक नहीं पड़ता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए इससे फरमाया कि जब तुम्हारा शौहर वापस आ जाए तो इनसे मेरा सलाम कहना और इनसे कह देना कि वो अपने दरवाजे की चौखट बाकी रखें। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो पूछा कि क्या कोई यहाँ आया था। इन्होंने बताया कि जी हाँ, एक बुजुर्ग बड़ी अच्छी शक्ल और सूरत के आए थे। बीवी ने आने वाले बुजुर्ग की तारीफ की। फिर इन्होंने मुझसे आपके मुतालिक पूछा कि कहाँ हैं और मैंने बता दिया। फिर इन्होंने पूछा कि तुम्हारी गुजर बसर का क्या हाल है, तो मैंने बताया कि हम अच्छी हालत में हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या इन्होंने तुम्हें कोई वसीयत भी की थी। इन्होंने कहा जी हाँ, इन्होंने आपको सलाम कहा था और हुक्म दिया था कि अपने दरवाजे की चौखट को बाकी रखें। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बुजुर्ग मेरे वालिद थे, चौखट तुम हो और आप मुझे हुक्म दे गए हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूं। हजूर ने फरमाया अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी वैसे उसे आगे पहुंचा दिया।